नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले गणतंत्र दिवस का मौका है और मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा कर दी। ये बेरोजगारी भत्ता अगले वित्तीय वर्ष से मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस पर शिक्षित बेरोजगारों को बड़ी सौगात दी। युवाओं को अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगामी वित्तीय वर्ष से बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की घोषणा की है। सीएम ने गणतंत्र दिवस के मौके पर 10 और बड़ी घोषणाएं की, लेकिन बेरोजगारी भत्ते को सीएम भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। बीजेपी ने राज्य में बेरोजगारी के मुद्दे को अपने एजेंडे में जगह दी है। लगातार पार्टी बेरोजगारी के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन बेरोजगारों को मासिक भत्ता देने का यह ऐलान सियासी हवा का रुख मोड़ सकता है। आइए सुनाते हैं सीएम के बड़े ऐलान। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति एवं पर्वों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध रही है। मैं इस क्रम में घोषणा करता हूं कि आगामी वित्त वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग एवं प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रदान करेगी। कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला समूह, महिला उद्यमों, महिला व्यवसायियों, महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जाएगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को सहेजने और संजोने के बाद छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर अनवरत आगे बढ़ाने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा। एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिए मैं स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एरो सिटी विकसित किए जाने की घोषणा करता हूं। छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, रोजगार और लोगों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जाएगी। उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर से उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किया जाएगा। रायपुर और दुर्ग जिले के जीवनदायिनी और जन आस्था का केंद्र खारून नदी व्यापार और मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। खारून नदी पर उत्कृष्ट रिवर फ्रंट विकसित करने की घोषणा मैं करता हूं। छत्तीसगढ़ भवन अन्य सन्निमान कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार 3 साल पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को स्वयं मकान बनाने हेतु 50,000 रुपए अनुदान देने की नई योजना लाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता की अगाध आस्था भांचा राम माता कौशल्या में है। मैं घोषणा करता हूं कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय रामायण मानस मंडल महोत्सव का आयोजन करवाएंगे। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, अतः मैं प्रतिवर्ष संतकुरी में कौशल्या महोत्सव आयोजन करने की घोषणा करता हूं। और चुनावी साल में सीएम की घोषणा के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। आइए सुनते हैं बीजेपी कांग्रेस का क्या क्या कहना है इस मामले पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आने वाले चुनाव को देखते हुए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने फिर से युवाओं को साधने के लिए अगले सत्र से बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। लेकिन आपने घोषणा पत्र में गंगा जल लेकर बात किया था कि सारे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन आज 4 सालों से किसी भी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया नहीं दिया गया। इन 4 सालों में मुख्यमंत्री जी आप सोए रहे या कांग्रेस की सरकार सोई रही, जो आज फिर से चुनाव आ रहा है तो आपको युवाओं की याद आ रही है। ये युवा वर्ग समझ चुका है कि आप किस प्रकार से छल करते हैं, कूट रचना करते हैं।
आवल लगे बारात तो ओटल लगे कपास। आज छत्तीसगढ़ का हर छत्तीसगढ़िया युवा आपको समझ चुका है। अब तो युवाओं की जवाब देने की बारी है। राज्य सरकार ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और ये नए वित्तीय वर्ष से चालू होगा। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा युवाओं के हित में की है जो बेरोजगार हैं, जिन्हें नए रोजगार की तलाश है। पर इसके अलावा एक बात और है कि छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी की दर है वो सिर्फ 0.6% है, जो ना के बराबर है। तो मुझे लगता है कि हम रोजगार देने पर भी ध्यान देंगे और उसके साथ साथ जो थोड़े बहुत बेरोजगार छत्तीसगढ़ में हैं उनका भी ध्यान रखेंगे। तो ये कह सकते हैं समावेशक विकास की ओर छत्तीसगढ़ की सरकार का एक कदम है। और आइए इसी मसले पर बात करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश यादव राजनांदगांव से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही में श्रवण महंत अंबिकापुर से हमारे संवाददाता हैं। प्रशांत शर्मा मुंगेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं प्रशांत आप ही के पास आता हूं। मुंगेली के लोगों ने इस मुख्यमंत्री ने जो बड़ी घोषणा की है, कैसे लोग इसको देख रहे हैं? जी, निश्चित रूप से जिस तरह की बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने जगदलपुर से की है और महिलाओं और बेरोजगारों के लिए जिस तरह की कई योजनाओं की शुरुआत की है, साथ ही जिस तरह बेरोजगारी भत्ते की बात की है, उससे युवाओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। आज बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की है, नए बजट सत्र से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनसंख्या, हमारे 3 करोड़ लोगों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। खासकर देखिए, छत्तीसगढ़ में वैसे भी एक तो बेरोजगारी दर सर्वाधिक कम थी, फिर भी बहुत शानदार तोहफा अपने वादे पर खरा उतरते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, बेरोजगारी भत्ता देंगे नए वित्तीय वर्ष से, ये शानदार पहल है और इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार साथी हैं उन्हें काफी राहत मिलेगी। जिस तरह देख रहे हैं बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की है सीएम ने। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा जो पारित किया है, वो युवाओं की खुशी की लहर है। रोजगार को दे ही रहे थे छत्तीसगढ़ सरकार, लेकिन आज बेरोजगारी भत्ता भी अगले वित्तीय वर्ष से देने की बात की गई है, जिसमें युवाओं को काफी सपोर्ट और मदद मिलेगा। उनका हम हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। कुछ और युवा भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल प्रशांत आप जानिएगा, हमारे साथ और भी सहयोगी हैं, उनसे भी पहले उनका भी रुख कर लेते हैं। राकेश यादव राजनांदगांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। राकेश, वहां लोग कैसे देख रहे हैं ये आपके पास जानेंगे, लेकिन श्रवण के पास उसके पहले चलते हैं। अंबिकापुर, श्रवण आप कहां मौजूद हैं और ये बड़ा ऐलान जो किया गया है, क्या वाकई में युवाओं को इससे कुछ फायदा होने वाला है? क्योंकि बेरोजगारी दर तो इतनी कम है, 0.6%, तो इसमें क्या फायदा लोगों को नजर आ रहा है? प्रशांत के पास फिर से चलते हैं। प्रशांत, आप ही बात कीजिए, क्योंकि शायद वहां सिग्नल कुछ तकनीकी दिक्कत कुछ आ रही है, इसकी वजह से बात नहीं हो पा रही है। आपके साथ युवा हैं, आप बात जारी रखिए, बातचीत। जी, निश्चित रूप से युवाओं से जिस तरह हमारी बात हो रही है और युवा जो है मुख्यमंत्री का आभार भी जता रहे हैं, और क्योंकि एक बड़ी घोषणा कही जा सकती है। कुछ युवा हमारे साथ और बेरोजगारों के लिए नए अवसर मिल रहे हैं, किस तरह देखते हैं? जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगदलपुर में उनके द्वारा एक घोषणा किया गया कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने की जो घोषणा उन्होंने की है, निश्चित ही ये युवाओं के लिए युवा उनके साथ है। तो देख सकते हैं कि युवा उनके साथ हैं और युवाओं में खुशी भी देखी जा रही है, क्योंकि नए नए जो अवसर युवाओं को मिलेंगे। हालांकि ये जो घोषणा है नए वित्तीय वर्ष से शुरू होगी और बजट के नए सत्र से ये शुरू होगी, और युवा लगातार इसको लेकर मुख्यमंत्री का आभार भी जता रहे हैं। युवाओं के लिए आज बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने। माननीय सीएम साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने युवाओं की ओर ध्यान आकर्षित कर उनकी जो बेरोजगारी दर को देखते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छी पहल की है। मैं सीएम साहब को बहुत बधाई देता हूँ। तो देख सकते हैं निश्चित रूप से युवा जो है सीएम का आभार जता रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी घोषणा आज जगदलपुर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। ठीक है प्रशांत, लेकिन एक चीज़, क्योंकि आपके साथ युवा नेता मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि ये बेरोजगारी दर तो बहुत कम है
और ये वादा तो बहुत पहले किया गया था और वादा अब जाकर पूरा किया जा रहा है, वो भी चुनावी साल है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये चुनावी साल है, कहीं जनता नाराज ना हो जाए तो इसलिए खुश कर देने की कवायद है? जी बिल्कुल, बेरोजगारी दर जिस तरह कम है, इसके बाद जिस तरह वादे किए गए थे और वादे अब इस चुनावी वर्ष में पूरे किए जा रहे हैं, तो इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, आप भी समझ रहे हैं 2018 में सरकार आने के बाद 2 साल कोरोना का काल था। उस 2 साल की स्थिति आप भी जान रहे हैं, पूरा विश्व उससे त्रस्त था। फिर भी वादे के पक्के हमारे मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जैसे आप भी समझ रहे हैं बजट की भाई कैसी कमी थी, लेकिन उसके बाद भी कोरोना काल में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी और अपने वादे जो 36 महत्वपूर्ण जो हमारी सरकार के जो जन घोषणा पत्र था उस पर अमल लाते हुए। लेकिन प्रशांत देखिए, प्रशांत एक बात यहाँ पर अगर कोरोना काल का हवाला दिया जाता है तो सबसे बड़ी बात यह है, जो आपके साथ युवा नेता उनसे पूछिएगा जरा कि आप हवाला दे रहे कोरोना काल का, और उस कोरोना काल में ही सबसे ज्यादा जरूरत थी बेरोजगारों को, सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो उस वक्त तो और मिलना चाहिए था। खैर, आप चर्चा जारी रखिए। हमारे साथ और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश यादव राजनांदगांव से जुड़े हुए हैं। राकेश, मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी यही रहेगा कि ये वादा बहुत पहले था, अब जाकर पूरा कर रहे हैं, और वो भी बेरोजगारी दर इतनी कम है, सरकार खुद ही दावा करती है, और उसके बाद बेरोजगारी भत्ता देने का वादा। जी हाँ, पुलिस निश्चित ही मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लोगों में और युवाओं में उत्साह का माहौल है। और आइए जानते हैं कि किन कारणों से ऐसा हुआ है। यहाँ युवा खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बेरोजगारी भत्ता से कितने खुश हैं और क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। और जी बताएंगे कि इनका कहना है कि लेट हो गया इतना। आप सबको सबसे पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बताना चाहूँगा कि चुनाव के समय ने जो कांग्रेस सरकार ने जो वादा किए थे, आज वो सब वादे पूरे निरंतर होते जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज के दिन युवाओं को जो महत्वपूर्ण तोहफा दिया है, बहुत ही अच्छा दिया है। आज से आगामी 1 अप्रैल से जो बेरोजगारी रहेंगे उनको भत्ता दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी पहल की जा रही है और चुनावी वादा पूरा किया गया है। जी हाँ, एक और हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं और कितना इसमें खुश हैं कि इनको बेरोजगारी भत्ता मिल रही है, और मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद लोगों में कैसा उत्साह है। सबसे पहले प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश बना है जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने हर कदम, आप देखिए, किसान से लेके नौजवान तक, किसानों को 2500 रुपया कुंटल धान खरीद रहे हैं। आज नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा किया। तो अगर देश और प्रदेश के हित में अगर कोई काम कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो युवाओं के साथ जो वादा किया था, आज अपने घोषणा पत्र में जो वादा था उसको एकदम क्लियर उन्होंने 26 जनवरी को कह दिया है कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस ही है जो युवाओं के बारे में सोचती है। आप भारतीय जनता पार्टी को देख लो, वो अपने मित्रों के बारे में सोचते हैं, जैसे अडानी और अंबानी के बारे में, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के किसान, नौजवान, मजदूर सबके लिए जो योजना लाए, आज कांग्रेस सरकार उस योजना पे अपना खरा उतर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को दिल के गहराइयों से राजनांदगांव संस्कार धानी, ये तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की भाषा ज्यादा लग रही है राकेश, ये कांग्रेस की भाषा ज्यादा लग रही है कि क्या, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, क्या ये उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग के लिए ऐलान किया गया है, बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारों की बात हो रही है, क्या इनमें से कोई ऐसा है? जी बताएंगे कि बेरोजगारों के लिए बात हो रही है, तो बेरोजगारों को कितना लाभ मिलेगा, इसमें क्या फायदा होगा? आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पहले प्रदेशवासियों को, प्रदेश के युवाओं को मैं बधाई देना चाहूँगा। लगातार जो मैं इसमें आ रहा था प्रोपेगेंडा बीजेपी वाले ला रहे थे कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित ही केंद्र के सर्वे में छत्तीसगढ़ की योजनाएं अव्वल नंबर पर है और लगातार जो है हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री लगातार जनता के हित में, चाहे जिस भी प्रकार से हो, जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। पार्टी हित से अलग बात करें तो युवाओं को कितना फायदा मिलेगा? ना बीजेपी बोले ना कांग्रेस। देखिए, आंकड़े सबसे पहले ये स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपको बताता हूं कि आंकड़े स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले तो केंद्र के आंकड़े थे कि सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ के अंदर में है, पहले वो हुआ। उसके बाद अब बेरोजगारों को भत्ता देने का जो निर्णय लिया गया है, इसमें निश्चित रूप से युवाओं में उत्साह है और
जो आपने कहा कि देर की बात, तो छत्तीसगढ़ सरकार एक ऐसी एकमात्र सरकार है और कांग्रेस की सरकार जो चल रही है उसकी नीति यही है कि सब हर वर्ग को साथ लेके चलना है और एक एक करके लगभग अपने पूरे युवा कांग्रेसी हैं और अपनी सरकार की तारीफ तो करना बनता है, वो नजर भी आ रहा है, उनकी भाषा में भी ये नजर आ रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि बेरोजगार जो हैं उनके लिए ऐलान, इंतजार तो लंबा था और इंतजार अब जाकर पूरा हुआ है। श्रवण महंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, इंतजार बहुत लंबा हो गया लेकिन अब मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है। जाहिर सी बात है जो बेरोजगार हैं उनको एक संबल तो मिलना बनता है, मिलेगा उनको एक संबल इस घोषणा के बाद। बिल्कुल 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 जिस तरह से आज जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ये घोषणा की कि बेरोजगारों को जो जिस तरह से सौगातें बेरोजगारी भत्ता दी जाएगा, उससे बेरोजगारों में तो खुशी है ही, क्योंकि काफी लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि बेरोजगारों को ये भत्ता दिया जाए और तमाम ऐसे बातें हैं। और हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे कि आज जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, कितना संतुष्ट है उनकी बातों से? मुख्यमंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है और एक अक्षरशः सब एक एक करके वादा पूरा करते जा रहे हैं। युवाओं के लिए एक लंबे समय से मांग था बेरोजगारी भत्ते को लेके, आज बस्तर की धरती से उन्होंने इसकी भी घोषणा कर दी है और आने वाले समय में मार्च के बाद युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलना चालू हो जाएगा। और ये हर जितने भी यहाँ पे युवा खड़े हैं सबके लिए खुशी की बात है। मान रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं, सब अक्षरशः देर आए दुरुस्त आए मान रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, देर आए दुरुस्त आए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जब कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने से पहले जो घोषणा पत्र थी, जो घोषणा पत्र तैयार किए थे, उसमें 36 वादे थे, तो उसमें पूरा करते करते आज चौथे साल में एक बड़ा घोषणा हुआ है। हम लोग उनके काम से संतुष्ट है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से, युवाओं की ओर से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग आप ही लोगों के माध्यम से कई डिबेट में जाते थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाता था कि बेरोजगारों को ठगा गया है, छला गया है, उसका आज अच्छा परिणाम आया है। जवाब लेकिन ये नहीं मान रहे कि दे रहा है दुरुस्त है, ये नहीं मान रहे कि दे रहा है दुरुस्त है, क्योंकि वादा तो बहुत पहले कर दिया गया था। खैर, ये बात सही है, ये बात सही है कि बेरोजगार जो हैं इस बात का बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सबसे पहले जब जन घोषणा पत्र आया था इसमें वादा किया गया था, 36 वादों में एक वादा ये भी था। आज भले ही चुनावी साल है लेकिन बेरोजगार जो बेरोजगारी भत्ते को लेकर परेशान थे, अब ये सरकार की तरफ से जो वादा किया गया है निश्चित रूप से उसका लाभ तो समग्र रूप से उनको मिलने वाला है, एक संबल के रूप में उनके लिए ये होने वाला है बेरोजगारी भत्ता। बहुत शुक्रिया आप तीनों हमारे सहयोगियों का इस जानकारी के लिए और इसी के साथ इस कार्यक्रम में